हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी, जिसमें जीबी रेटिंग के रिगार्डिंग हम लोग अपना ओरल क्वेश्चन कर रहे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसके 9, जिसमें आज हम लोग ये साउंडिंग ऑलेज के बारे में सब जानेंगे कि ऑलेज क्या होता है, साउंडिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ये है मेरा आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 104 में दिया हुआ ये ओरल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने मेरा 8 से लेके 1 से लेके 8 तक जीएसके ओरल नहीं देखा है तो जाकर देखिए। ये क्वेश्चन आपका सर्वेयर, आपके जीपी रेटिंग जो एग्जाम होगा भाईवा ओरल, उसमें ये पूछता है व्हाट हैपेंड टू दी स्ट्रेंथ ऑफ द रोप व्हेन स्प्लाइसिंग इज द मेड। बोल रहा है कि अगर एक रोप का स्प्लाइसिंग कर दिया जाए तो क्या होगा, उसके स्ट्रेंथ पर क्या होगा। तो स्प्लाइसिंग इज केपेबल टू अटेंडिंग फुल स्ट्रेंथ ऑफ द रोप। जो उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो रोप के पूरा जितना लंबाई होती है उस पर आ जाता है। यानी जो स्प्लाइस होता है वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं होता है, बल्कि उसका स्ट्रेंथ पूरे रोप पर चल जाता है। तो एक रोप का स्प्लाइसिंग करते हैं तो यही है, माने एक रोप को जोड़ते हैं चोटी की तरह, तो उसमें यही डिफरेंट होता है। तो स्प्लाइसिंग इज द केपेबल टू अटेंडिंग फुल स्ट्रेंथ ऑफ द रोप। फुल स्ट्रेंथ रोप पर चला जाता है। नंबर 105 की बात करें, व्हाट इज परचेस। परचेस क्या होता है तो देखिएगा, आप लोग जनरली ब्लॉक देखे होंगे, जिसमें जनरली मैं आपको अगर समझाया जाए तो नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ब्लॉक क्या, परचेस क्या होता है। आप लोग कुआं देखे होंगे, पहले ज़माने में कुआं में बाल्टी डालकर और पानी घिरनी के द्वारा उस पर घिरनी लगी होती है, उसमें से खींच कर निकालता है। तो वो जो घिरनी होती है उसी को बोलते हैं ब्लॉक। और जब दो घिरनी एक साथ लग जाती है तो उसको बोलते हैं परचेस, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिकल में ये वीडियो बनाया, आप जाकर देखें। तो व्हाट इज परचेस। तो परचेस इज मैकेनिकल डिवाइस, इट इज़ यूज फॉर लिफ्टिंग पर्पस। परचेस एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग लिफ्टिंग, किसी चीज़ को लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो परचेस इज द मैकेनिकल डिवाइस, इट इज़ यूज फॉर लिफ्टिंग पर्पस, ठीक है। नंबर 106 की बात करें, व्हाट इज 2 फोल्ड और 3 फोल्ड परचेस, ठीक है। 2 फोल्ड परचेस क्या होता है और 3 फोल्ड परचेस क्या होता है। मैंने आपको वीडियो में बनाया था कि परचेस होते क्या है, तो परचेस मैंने बता दिया। परचेस बहुत टाइप के होते हैं, गन टेकल होता है, 2 फोल्ड परचेस होता है, 3 फोल्ड परचेस होता है, 4 फोल्ड परचेस होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज 2 फोल्ड परचेस। तो देखिए, जब 2 ब्लॉक होता है और उसमें 2 सीब होता है, सीब का मतलब होता है जो उसके अंदर घिरनी होती है, ठीक है। तो 2 ब्लॉक हुआ और 2 सीब हुआ तो उसको बोलते हैं 2 फोल्ड परचेस। और 2 ब्लॉक होता है लेकिन जो उसमें घिरनी होती है वो 3 होती है तो उसको बोलते हैं 3 फोल्ड परचेस। तो समझिए व्हाट इज 2 फोल्ड परचेस। 2 फोल्ड परचेस इज 2 सीब ब्लॉक। 3 फोल्ड परचेस इज 3 सीब ब्लॉक, ठीक है। इसमें 2 सीब हो और 2 ब्लॉक हो उसको बोलते हैं 2 फोल्ड परचेस। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कि ये घिरनी हुआ, इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये घिरनी हो गया, इसमें 1 हो गया, 2 हो गया। तो ये जो होता है 2 बार आता है उसको बोलते हैं 2 फोल्ड परचेस। 1 2 3 4, इसमें 1 बार जाएगा आएगा, फिर 1 बार जाएगा आएगा, फिर 1 बार जाएगा तो इसको बोलते हैं 3 फोल्ड परचेस। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज 2 फोल्ड परचेस। 2 फोल्ड परचेस मीन्स 2 सी ब्लॉक। 3 फोल्ड परचेस मीन्स 3 सी ब्लॉक, ठीक है। 107 की बात करें, एक्सप्लेन मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ए परचेस। मैंने ये बताया था, प्रैक्टिकल में भी नहीं देखे हैं तो जाके जीपी रेटिंग प्रैक्टिकल में देख लीजिए, वहाँ पर परचेस के बारे में मैंने बताया। फिर भी मैं बताता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए, जब हम लोग फोल्डिंग से जब हम लोग यूज़ करते हैं तो जब हम लोग फोल्डिंग जो हम लोग का परचेस होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक मूविंग पार्ट होता है और एक स्टैंडिंग पार्ट होता है। और जो इस तरह रस्सी उसमें से निकली होती है, अगर वो स्टैंडिंग ब्लॉक से निकलती है तो उसको डिसएडवांटेज कहते हैं, और जो मूविंग ब्लॉक से जो हॉलिंग पार्ट निकलता है उसको एडवांटेज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 2 ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। और जो उसका मेन रस्सी है, अगर इसको खींचा जाए तो अगर वो मेन रस्सी हॉलिंग जो पार्ट होता है वो मूविंग ब्लॉक से निकले, यानी जो ब्लॉक रनिंग कर रहा है उससे निकले तो उसको डिसएडवांटेज कहते हैं। और जो हॉलिंग पार्ट होता है वो जो ब्लॉक रुका हुआ हो अगर उससे निकले तो उसको डिसएडवांटेज कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये ब्लॉक हो गया, 2 ब्लॉक हो गए, ठीक है, ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसमें से एक रस्सी लेके गए, फिर यहाँ पर लाए, फिर यहाँ से निकाल के लाए, तो इसको खींचेंगे, इसको हम खींचेंगे तो ये हमारा रस्सी यहाँ से ये हॉलिंग पार्ट हुआ, इसको इस तरह अपने पंजा से खींचेंगे तो ये हॉलिंग पार्ट हो गया। तो हॉलिंग पार्ट
अगर इधर से निकलेगा तो इसको बोलते हैं डिसएडवांटेज, और हॉलिंग पार्ट अगर नीचे से निकलता है इसको बोलते हैं एडवांटेज। कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। व्हेन द हॉलिंग पार्ट इज लीडिंग फ्रॉम द मूविंग ब्लॉक इज कॉल्ड एडवांटेज। व्हेन द हॉलिंग पार्ट इज लीडिंग फ्रॉम द मूविंग ब्लॉक इज कॉल्ड एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, व्हेन द हॉलिंग पार्ट इज लीडिंग फ्रॉम द स्टैंडिंग ब्लॉक इज कॉल्ड डिसएडवांटेज। अगर हॉलिंग पार्ट है, अगर मूविंग ब्लॉक से आता है तो उसे एडवांटेज कहते हैं, और जो हॉलिंग पार्ट खींचने वाला इस तरह हम लोग खींचते हैं, अगर वो स्टैंडिंग ब्लॉक से आता है तो उसे डिसएडवांटेज बोलते हैं। नंबर 108 की बात करें, व्हाट प्रिकॉशन आर बी फॉलो व्हेन द लिफ्टिंग द वेट यूजिंग द परचेस। बोल रहा है कि जब आप लिफ्टिंग करेंगे, वेट को परचेस करेंगे, तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, आपको प्रिकॉशन बताना है। व्हाट प्रिकॉशन आर बी फॉलो व्हेन द लिफ्टिंग द वेट यूजिंग द परचेस। तो इसमें हम लोग को क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तो प्रिकॉशन यही लेना पड़ेगा व्हेन द परचेस इज सेफ वर्किंग लोड। पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो परचेस है वो सेफ वर्किंग लोड पर है कि नहीं, यानी हमारा जो परचेस होना चाहिए वो सेफ वर्किंग लोड को फॉलो करना चाहिए। अगर सेफ वर्किंग लोड को फॉलो नहीं किया तो ये हमारा दिक्कत आ सकता है। तो पहला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट बिफोर यूजिंग द ऑपरेशन। इसमें देखेंगे कि हमारा रिस्क असेसमेंट है कि नहीं। कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट देन यूजिंग द परचेस, उसमें रिस्क असेसमेंट हम लोग चेक करेंगे। 109 की बात करें, व्हाट इज साउंडिंग। देखिए साउंडिंग क्या होता है, एक शिप हुआ, छोड़िए शिप का एग्जांपल हम छोड़ते हैं, एक ड्रम हुआ, ड्रम में आधा ड्रम हम तेल भर देते हैं और आधा ड्रम को खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। आधा ड्रम में एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए एक ड्रम हो गया, ठीक है, एक ड्रम हो गया, आधा ड्रम में यहाँ तक हम ऑयल भर दिए और आधा इसको छोड़ दिए। तो जो ऑयल होता है उसको बोलते हैं साउंडिंग, और जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं ऑलेज, ठीक है। तो जो कोई भी लिक्विड, जहाँ तक लिक्विड होता है उसको साउंडिंग बोलते हैं नॉटिकल टर्म में, शिप के लैंग्वेज में, और जो खाली स्थान होता है उसे ऑलेज बोलते हैं, ठीक है, नॉटिकल टर्म में, शिप के लैंग्वेज में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज साउंडिंग, व्हाट इज साउंडिंग। लिक्विड इनसाइड द टैंक इज कॉल्ड साउंडिंग। लिक्विड इनसाइड द टैंक इज कॉल्ड साउंडिंग। कोई भी लिक्विड अगर टैंक के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं साउंडिंग। आप जब जाइएगा, AB बन जाइएगा, तो आपको वहाँ पर साउंडिंग लेने के लिए चीफ ऑफिसर आपको डेली भेजेगा, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम साउंडिंग शिप का लेना ही पड़ता है टैंक का, ये बहुत नेसेसरी है। और इसका मेन डेक कैडेट जो होता है उसको भी सीखना पड़ता है। तो आप डेक कैडेट जाइएगा या GP रेटिंग करके जाइएगा, आपको साउंडिंग लेना सिखाया जाएगा। तो साउंडिंग क्या, व्हाट इज साउंडिंग, तो लिक्विड इनसाइड द टैंक इज कॉल्ड साउंडिंग। फिर आपसे पूछेगा, व्हाट इज ऑलेज। एम्प्टी स्पेस इनसाइड द टैंक इज कॉल्ड ऑलेज। एम्प्टी माने होता है खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस इनसाइड द टैंक इज कॉल्ड ऑलेज, ठीक है। साउंडिंग जो होता है, साउंडिंग किससे मापा जाता है, तो साउंडिंग मापने के लिए 3 होता है, एक साउंडिंग रॉड होता है, एक फोल्डिंग साउंडिंग रॉड होता है, एक ऑलेज स्टेप होता है। तो ऑलेज स्टेप से ऑलेज स्टेप मापते हैं, साउंडिंग रॉड, साउंडिंग, फोल्डिंग रॉड, ठीक है। उसके बाद ऑलेज कैसे मापते हैं, तो ऑलेज मापने की ऑलेज स्टेप आता है, ठीक है। उसके नीचे वुडन बॉब रहता है, उसको लकड़ी की तरह होता है, नीचे उसको लगाते हैं तो ऊपर जाके तली पर अटक जाता है। वाई इज इट रिक्वायर्ड टू साउंड द टैंक। साउंडिंग टैंक में लेना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ साउंडिंग। आखिर हम साउंडिंग नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। साउंडिंग इज टेकन टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक। साउंडिंग इज फाइंड आउट द लिक्विड क्वांटिटी इनसाइड द टैंक। हम लोग लिक्विड टैंक के अंदर कितना है इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो साउंडिंग लेते हैं। साउंडिंग इज फाइंड आउट द लिक्विड क्वांटिटी इनसाइड द टैंक, ठीक है। व्हाट रोप इज यूज ऑन द साउंडिंग। जो साउंडिंग रॉड होता है, यहाँ पर रॉड छूट गया है मेरे से, जो साउंडिंग होता है, साउंडिंग रॉड जो होता है, इस तरह साउंडिंग रॉड होता है, ठीक है। इस तरह बड़ा, इस तरह साउंडिंग रॉड होता है, और यहाँ पर बना रहता है कुंडी, कुंडी में इस तरह रोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा रहता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो साउंडिंग रॉड होता है उसमें यहाँ पर जो रस्सी लगी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। व्हाट रोप इज यूज इन ए साउंडिंग, वो रोप का नाम बताना आपको, तो उसको बोलते हैं हेम रोप, ठीक है। याद रखिएगा, हेम, HEMP, हेम रोप।
ये क्वेश्चन पूछता है, सर्वेयर भी पूछता है, साउंडिंग आपको करने के लिए दे देगा, वैसे प्रैक्टिकल में साउंडिंग करने के लिए दे देता है, किसी को फोल्डिंग रॉड नहीं देता है, साउंडिंग रॉड दे देगा, बोलेगा जाओ स्विमिंग पूल में साउंडिंग लेके आओगे, कितना स्विमिंग पूल का पानी है, तो लेकर आप आइएगा तो पूछेगा ये जो रोप तुम यूज़ कर रहे हो कौन सा रोप थे, आपको बोलना पड़ेगा हेम रोप है, ठीक है, याद रखिएगा हेम रोप। व्हाट इज ए स्ट्राइकर प्लेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, स्ट्राइकर प्लेट, इसमें टाइम लगेगा फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये टैंक हो गया, ठीक है, ये सीप, कोई भी सीप में का ऑयल टैंक हो गया, फ्रेश वाटर टैंक हो गया, बैलास्ट टैंक हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक लगा रहता है, ठीक है, कैप, ठीक है, और इसी में हम लोग साउंडिंग रॉड डाल के क्या करते हैं तो साउंडिंग लेते हैं, ठीक है, साउंडिंग लेते हैं, ये सब यहाँ से खुला रहता है, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम साउंडिंग रॉड लेते हैं वो साउंडिंग रॉड एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है, या किसी मेटल का बना होता है, अगर वो साउंडिंग रॉड बार बार आएगा यहाँ पर हम लोग डालेंगे तो बार बार आके यहाँ पर क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, इम्पैक्ट माने यहाँ पर जोड़ लगाएगा, ठीक है, इम्पैक्ट जोड़ से आगे इस पर मारेगा, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि बार बार घिसते यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लीक होने की संभावना बढ़ सकती है, होल हो सकती है, ठीक है। तो इसी को होल होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, सीप स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक प्लेट लगा दिया जाता है, ठीक है, नीचे एक छोटा सा प्लेट लगा दिया जाता है, तो इसी प्लेट को बोलते हैं स्ट्राइकर प्लेट। अब यहाँ पर कितना भी साउंडिंग रॉड के मारेगा इस प्लेट पर ही आके मारेगा। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज स्ट्राइकर प्लेट, तो स्ट्राइकर प्लेट इज ए प्लेट डायरेक्टली इंस्टॉल्ड बिलो एंडिंग द साउंडिंग पाइप। ये साउंडिंग पाइप है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक साउंडिंग पाइप है। स्ट्राइकर प्लेट इज ए प्लेट डायरेक्टली इंसेड बिलो द एंड ऑफ ए साउंडिंग पाइप। साउंडिंग पाइप के एंड में ये क्या होता है, लगाया जाता है। तो स्ट्राइकर प्लेट इज ए प्लेट इंस्टॉल्ड डायरेक्टली बिलो द एंड ऑफ ए साउंडिंग पाइप, ठीक है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्ट्राइकर प्लेट। स्ट्राइकर प्लेट का इसका पर्पस क्या होता है, आखिर इसका यूज क्यों होता है। तो मैंने आपको हिंदी बताया था कि ये क्या होता है, होल होने से बचाता है। आपका जो इम्पैक्ट इरेजर जो फोर्स होता है, रिपीटेड जो फोर्स होता है उसको क्या होता है, तो ये रिपीटेड फोर्स को ये आपको क्या होता है, बचाने से बचाता है, रिपीटेड इंसरेशन को बचाता है। इसको कैसे बोलेंगे, स्ट्राइकर प्लेट द सेफ फ्रॉम द टैंक। स्ट्राइकर प्लेट इज सेफ फ्रॉम द टैंक, इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा से बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, स्ट्राइकर प्लेट इज प्रिवेंट द रिपीटेड इंसरेशन फोर्स ऑफ ए टैंक। ये क्या करता है, टैंक को बचाता है। इसको ऐसे बोलेंगे, स्ट्राइकर प्लेट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड इंसरेशन ऑफ ए साउंडिंग रॉड। स्ट्राइकर प्लेट इज प्रिवेंट द इम्पैक्ट इंसरेशन फोर्स ऑफ ए साउंडिंग प्लेट। इसको इस तरह बोल सकते हैं। 105 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंडिंग ऑफ ए टैंक एट ए सी। बोल रहा है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आप माने साउंडिंग की फ्रीक्वेंसी कब लेते हैं, तो साउंडिंग इज टेकन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी आप ले सकते हैं, यानी आपको 2 टाइम लेना ही पड़ता है। एक मॉर्निंग में आप लेंगे साउंडिंग और एक आप इवनिंग में लेंगे। 116 की बात कर ले। नेम 3 टैंक ऑन द शिप विच रिक्वायर्ड साउंडिंग टू बी टेकन डेली। बोल रहा है कि ऐसे 3 टैंक का नाम बताइए जिसका आप साउंडिंग डेली आपको लेना ही है। पहला आपका होगा फ्रेश वाटर टैंक, पानी पीने वाला टैंक। उसके बाद आपका होगा ऑयल टैंक, जिस पर शिप चल रही है उसका ऑयल टैंक। तीसरा नंबर आपका होता है बैलास्ट टैंक। ये 3 ऐसे टैंक है जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी साउंडिंग मॉर्निंग और इवनिंग में लेना ही है। फ्रेश वाटर टैंक, ऑयल टैंक और बैलास्ट टैंक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें आप लोग को और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।